हेडिंग दीजिएगा पर फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिएगा। क्वेश्चन करवा रहे थे। लिखिएगा द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व the differential equation of the curve y is equal to a into cos nx plus b, a into cos nx plus b, where small a and b are where small a and b are arbitrary constant, arbitrary constant मतलब एक फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है और इस फैमिली ऑफ कर्व से हमें क्या निकालना है? डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। बात समझ गए? क्वेश्चन में लैंग्वेज में पढ़िए ना, हो गया ना, इतना लिख दिया बस हो गया। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिएगा सॉल्यूशन द गिवन फैमिली ऑफ कर्व, the given family of curve y is equal to a cos nx plus b। आज तुमको बहुत कोरोना हो रहा है ना, पूरा एकदम बंका का मास्क लगा लीजिए, पूरा मथुरे घाट में लिखेगा वेयर एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। लिखेंगे वेयर ए स्मॉल ए एंड ए स्मॉल बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व को कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे? दो बार डिफरेंशिएट। लिखेगा डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड्स लीजिए। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट। dy बाई dx बराबर क्या होगा? a इंटू माइनस साइन एक्स प्लस बी आई इंटू एन इंटू वन प्लस जीरो। सही हो गया। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एन इंटू ए साइन एन एक्स प्लस बी। अब एक बार इसको और डिफरेंशिएट कीजिए, इसको आप दो मान। अब लिखेगा अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड्स। एक बार और इसको डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस एन ए बाहर निकला साइन एन एक्स का कॉस एन एक्स प्लस बी आई इंटू एन एक्स का एन इंटू वन प्लस जीरो।
ए क्या हो गया बताइएगा? ए आपका हो गया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए कॉस एन एक्स प्लस बी। अब देखिए ऊपर में फ्रॉम फर्स्ट से y बराबर क्या है? ए कॉस एन एक्स प्लस बी है, तो ए कॉस एन एक्स प्लस बी के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे? y पुट कर देंगे। तो डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई, इसका यूज किया है यूजिंग फर्स्ट। अब देखिए इसको इधर कीजिएगा, डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर वाई बराबर 0, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। लिखेंगे विच इज द required differential equation of given family of curve। छोटा कर देते हैं क्या? दिख रहा है? दिख रहा है ना? ये दिख रहा है? कर हो गया? एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन, इसको आगे बढ़ाए। आप सभी आगे लिखिए, सभी लिखिए ना। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा सो दैट ए एक्स स्क्वायर so that ax square plus by square is equal to 1 is the solution of the equation is the solution of the equation solution of the equation solution of the equation xy डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डीवा बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डीवा बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डीवा बाई डी एक्स। ये प्रूफ करना है कि ये आपका फैमिली ऑफ कर्व है, ए और बी यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इस कारण इस इक्वेशन को हम लोग फैमिली ऑफ कर्व कहेंगे, समझे? तो कह रहा है इस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन ए होगा, ऐसा प्रूफ करना है। तो लिखेगा सॉल्यूशन, लिखेंगे द गिवन फैमिली ऑफ कर्व, द गिवन फैमिली ऑफ कर्व क्या दिया हुआ है? ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको आप 1 मान लो। कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो लिखेगा हेयर
कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू arbitrary कांस्टेंट, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व को उतना बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट वाले करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड, दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ए इंटू टू एक्स प्लस बी इंटू टू वाई और डीवा बाई डी एक्स बराबर 0 है ना। अब दोनों जगह 2 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 2 इन बोथ साइड। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा बताइएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ए एक्स प्लस बी वाई डीवा बाई डी एक्स बराबर 0, इसको इक्वेशन मान लीजिए 2, ठीक है। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना, समझे कि नहीं। तो लिखेंगे, तो लिखेगा अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड। एक बार और इसको डिफरेंशिएट कीजिए, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ए इंटू क्या होगा 1, आप बी कांस्टेंट है बाहर निकला, y इंटू डीवा बाई डी एक्स, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, इसको u इंटू डी का यूज करके डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, y इंटू डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर डीवा बाई डी एक्स इंटू डीवा बाई डी होगा ना, अब बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार और ए प्लस डी, ठीक है ना, y इंटू डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे डीवा बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन मान लीजिए क्या, इसको इक्वेशन मान लीजिए 3। अब देखिए ए और बी को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो लिखेंगे बी एलिमिनेट arbitrary constant, बी एलिमिनेट arbitrary constant capital A and capital B from above three equations, above three equations है ना। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर दिस, इसके लिए फॉर दिस फ्रॉम सेकेंड से, देखिए ना आपका सेकेंड से, यहाँ पे देखिए सेकेंड यही है ना, एक्स को जो है राइट में कर दीजिए, क्या करेंगे, एक्स को जो है राइट में कर दीजिए, एक्स को जो है ना राइट में करेंगे तो आपका क्या है, डी वाई डीवा बाई डी एक्स, डी वाई डीवा बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स। अब क्या कीजिए, एक्स को इधर ले आइए, इस वाई बी को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स डीवा बाई डी एक्स बराबर माइनस ए बाई बी। इसको इक्वेशन मान लीजिए क्या, 4 में। अगेन फ्रॉम वाई था ना, तो वाई को रहने दीजिए, ठीक है। तो लिखेगा अगेन फ्रॉम
अगेन फ्रॉम किससे, थर्ड से, अगेन फ्रॉम थर्ड से, देखिए ना, अगेन फ्रॉम थर्ड से आपका क्या है, तीसरा में a प्लस बी, ए को राइट मिलाए, बी को इधर कर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, वाई डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर डीवा बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए बाई बी, इसको इक्वेशन मान लीजिए 1। अब देखिएगा फ्रॉम 4 एंड 5 से दोनों का आरएचएस बराबर है, तो एलएचएस क्या होगा, लिखेंगे फ्रॉम 4 एंड 5 we get, from 4 and 5 we get y into d square बटा dx स्क्वायर dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, y by x into dy by dx। जो लाना है वो अभी आया नहीं, x अगर ये हटा देंगे तो आ जाएगा, तो x से दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो लिखेगा multiplying by x in both sides we get, x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो चला क्या होगा बताइएगा, x इंटू वाई डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डीवा बाई डी एक्स का होल स्क्वायर वाई इंटू डीवा बाई डी एक्स, यही ना लाना था, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रूफ करना था, है ना, तो लिखेंगे हेंस प्रूफ। चल चलो और ऊपर करें और हो गया,
हो गया। लिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखेगा फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन find the differential equation of the family of curve of the family of curve y is equal to a into e के पावर 2x e into e के पावर -3x आप प्लस c into e के पावर x, c into e के पावर x। मतलब ये आपका फैमिली ऑफ कर्व है और इस फैमिली ऑफ कर्व में कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बताइए? 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो इसको कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे? 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा याद ये भी रखना है। पहले सॉल्व करते हैं इसको। लिखेगा सॉल्यूशन द गिवन differential equation is sorry the given family of curve y is equal to a into e के पावर 2x b into e के पावर -3x c into e के पावर x, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, अब लिखेगा वेयर a b and c are 3 arbitrary कांस्टेंट, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो अब जो है हम एक बार पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो लिखने में नहीं रहे, जब उतना ही समय लगा रहे हो, कोई बैठा हुआ है, कोई दिख रहा है, क्या समझ में हमको न क्या एक आध क्वेश्चन बनवाते हैं एकदम दिख रही है, तो देख रहा नहीं दिख रहा है, समझ रहा पकड़ाएगा तो छोड़ नहीं मारते। तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई dx बराबर 2a e के पावर 2x -3b e के पावर -3x और प्लस c इंटू e के पावर x, इसको मान लीजिए 2। अब जो है शुरू से ही हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट को घटाते चलेंगे, मतलब हटाते चलेंगे, समझे क्यों? तो देखिए यहाँ अगर इसमें से इसको चाहे इसमें से इसको घटा दें तो इसी इंटू ई के पावर एक्स एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट जाएगा, बताइए होगा ना? तो चलिएगा लिखिएगा, लिखेंगे देयरफॉर सेकंड माइनस फर्स्ट गिव्स, मतलब पहला दूसरा में से पहला को घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो dy बाई dx माइनस y होगा, बताइए 2 e के पावर 2a e के पावर 2x में से a गो a इंटू e के पावर 2x घटेगा तो a गो a इंटू e के पावर 2x बचेगा -3b e के पावर -3x और -b इंटू e के पावर -3x, तो कितना होगा -4b e के पावर -3x होगा। इसको आप मान लीजिए क्या इक्वेशन 3।
अब एक बार फिर इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट with respect to x in both sides दी गई। एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2a e के पावर 2x माइनस माइनस प्लस 12 b e के पावर माइनस डी एक्स, यही ना होगा। इसको आप मान लीजिए 4। अब हमको फिर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना है। तो देखिए यहाँ 4b के पावर माइनस 3 है, तो इसमें 3 से गुना करके इसके साथ अगर जोड़ देंगे तो ये हट जाएगा, बताइए। तो लिखेंगे, बताएंगे तो रहिए जाएगा ना, रह जाएगा ना। चलिए चलिए लिखेगा देयरफॉर हम लोग तीसरा में 4 से गुना करके, चौथा में 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे गिफ्ट, इसमें तीसरा में 3 से और चौथा के साथ जोड़ेंगे। तो इसको लिखिएगा पहले डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर जोड़ना है, तो किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स, इसमें 3 से गुना करना है। डी थ्री डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y माइनस से जोड़ना है। इसको ये 3 से गुना करके जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, तो 3 से गुना करेंगे तो 3a और 2a 5a 5a e के पावर। अब जो है इसको थोड़ा एक बार और लिखिएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, एक डी वाई बाई डी एक्स में से 3 को डी वाई बाई डी एक्स घटेगा तो क्या बचेगा बताइए। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 5a e के पावर 2x। अब जो है अब 5a e के पावर 2x को हटाने के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसमें 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इसको मान लीजिए क्या, और नीचे और अब हम लोग बैठ के और
हाँ? वो कह रही थी, लिखेगा अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा बताइए, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू 2 इंटू डी स्क्वायर वाई बटा -3 डीवा बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू 10 ए के पावर 2x स्क्वायर। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दें तो ये कैंसिल, इसी में से इसमें से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर छठा में से पांचवा को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दें। गिव्स क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए, डी क्यू वाई पहले तो यही लिखेंगे और इसमें कितना से गुणा किए हैं, 2 से, तो 2 डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर आ 2 हट गया कैंसिल। इसके बाद -3 डी वाई बाई डी एक्स और 3 दूनी 6 प्लस 6 प्लस 4 -3 डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा माइन प्लस प्लस डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद 3 वाई बचेगा ना, -6 वाई बराबर 0, यही ना लाना था, प्रूफ करना था ना, प्रूफ नहीं कर डिफरेंशियल इक्वेशन में था। ये हाँ 4 3 7 -7 2 से गुना किए हैं 6 होगा और इसमें से इसको घटाना है तो +6 होगा ना, अरे बोलो तो आज रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे बताएंगे, एक क्लास और इस पे क्लास होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक ना।
ठीक है, तो आप इतना ही